नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसानों ने टोकन नंबर देने में धांधली का केंद्र प्रभारी पर लगाया आरोप। हंगामे की सूचना पर पहुंचे एसडीएम व डिप्टी आरएमओ ने क्रमांक से किसानों को दिलाया टोकन नंबर। विकास खंड के राजकीय विपणन केंद्र मवई कला में बनाए गए हलिया धान क्रय केंद्र प्रथम पर बुधवार सुबह किसानों ने धान खरीद के लिए टोकन नंबर के लिए लाइन लगा दी। कुछ देर तक तो नंबरिंग सही चलती रही, लेकिन बाद में टोकन नंबर सही नहीं देने का केंद्र प्रभारी पर आरोप लगाते हुए किसान हल्ला गुल्ला करने लगे। किसानों ने मामले की जानकारी एसडीएम लालगंज भरत लाल सरोज को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम लालगंज व थानाध्यक्ष हलिया विष्णु प्रभा सिंह मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों को शांत कराने में जुट गए। एसडीएम ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए क्रय केंद्र पर 371 फॉर्म पर टोकन नंबर जारी करना पाया और 203 फॉर्म बिना नंबर की पाया, जिस पर केंद्र प्रभारी नारायण दुबे को फटकार लगाते हुए एसडीएम व डिप्टी आरएमओ ने 539 किसानों को नए सिरे से क्रमवार टोकन जारी करवाया। तब जाकर किसानों का गुस्सा शांत हुआ। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। डेंगू से दहशत, 5 लोगों की मौत, सैकड़ों पड़े बीमार। मिर्जापुर में वायरल बुखार और डेंगू का कहर, एक ही गांव में अब तक 5 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग बीमार। पूरे गांव में बीमार लोगों के कारण दहशत में लोग। यूपी के मिर्जापुर कछवा के बजरडीहा गांव में वायरल बुखार और डेंगू से लोगों में दहशत है। यह गांव में सरोज बस्ती में रहने वाले राज नारायण का परिवार है। पूरा परिवार जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले खुद राज नारायण को बुखार हुआ, किसी तरह से ठीक हुए, तो इसके बाद पत्नी पुतिला बीमार पड़ गई। इलाज के बाद दोनों किसी तरह से सही हुए। अब उनके दोनों बच्चे बीमार हैं। उन्होंने बचाने के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। बीमारी की वजह से काम धंधा बंद है और कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। अकेले सिर्फ राजनारायण का परिवार इस गांव में नहीं है। गांव में चारों तरफ वायरल बुखार और डेंगू के कारण सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। गांव में हर घर में सदस्यों को बुखार और अचानक प्लेटलेट गिरने की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकारी विभाग के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या लगभग 10 के करीब है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। चांद का दीदार कर महिलाओं ने तोड़ा व्रत, सकुशल संपन्न हुआ करवा चौथ। मिर्जापुर जिले के अहरौरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित किया गया निर्जल करवा चौथ व्रत का पूजन। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन भी रहे मौजूद। चौकी प्रभारी मनोज राय हमराहियों के संग गश्त करते दिखे, तो वहीं साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति नगर पालिका अहरौरा द्वारा भी समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर व्रती महिलाओं को विधिवत पूजन कर दी। चंद्रदेव को दिया अर्घ। मंदिर परिसर को रंगीन लाइटों व झालरों से सजाया गया, तो वहीं मंदिर पुजारी अमरेश चंद्र पांडे व आशीष पांडे ने व्यवस्था बनाए रखा। इस अवसर पर सभासद रेहान पटेल, शिवम पांडे, बसंत केशरी, भरतलाल, कामेश्वर अग्रहरी, विजय केशरी, कोमल, आकांक्षा, स्नेहा, सुधा, सुमन, सुनीता आदि लोग मौजूद रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। चित्रापों का शमन करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा, विनोदानंद जी महाराज ने कहा। प्रतापगढ़ के पूरे बोधराम काछा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन की कथा कहते हुए कथा व्यास आचार्य विनोदानंद जी महाराज ने कहा कि कलयुग में हर प्राणी काम, क्रोध और लोभ से पीड़ित है। उसे अपने सुख की अपेक्षा दूसरों के कमियों, दोष व दुख देखकर प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज की कथा में सती चरित्र व भरत प्रसंग का व्याख्यान करते हुए व्यास जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण करने से सांसारिक प्राणी दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है और जीव को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि आनंद कंद नंदन नंद बाल कृष्ण की सभी लीलाएं मानव मात्र की प्रेरणा स्रोत है। यह कथा परम पद दायिनी है। जिस क्षण प्राणी श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण का संकल्प लेता है, भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण उस प्राणी के हृदय में बैठ जाते हैं। आज की कथा में मुख्य यजमान श्रीमती इंदु शुक्ला व रामचंद्र शुक्ला जी के साथ आनंद त्रिपाठी, आचार्य वरुणेश त्रिपाठी, राम गोपाल तिवारी, अमित शुक्ला, जयप्रकाश, अजय, रजत, शुभम, संध्या, रश्मि, जय कन्या शुक्ला, मंजू शुक्ला, राजश्री शुक्ला, रिमझिम, पूजा, निशा, अमृता, चंद्रकांत शुक्ला, देवमणि, चंद्रमौली तिवारी, अभिषेक, सूरज, आशीष, चंदन, सौरभ, गोलू, शिवी, ईशान, काव्या, जया, कुश, गौरी, राघव, कान्हा, माधव, प्रफुल्ल, अमन, रानी, विभा, बेबी, रोशनी, राधा, शिल्पी, संस्कृति, सिद्धार्थ, हरिवंश, रामराज पांडे, साधु पांडे आदि उपस्थित रहे।
एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 950 ग्राम अवैध गांजा बरामद। थाना छाता पुलिस द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 950 ग्राम अवैध गांजा बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कुशल निर्देशन में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय छाता के पर्यवेक्षण में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना छाता में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान एक अभियुक्त को 950 ग्राम अवैध गांजा के साथ नरी सेमरी पुल की सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से अवैध गांजा की बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधि अपेक्षित कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। गौरव यादव की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री ने पत्रकार आकाश दुबे और समर शर्मा को किया सम्मानित। मिर्जापुर में श्री राम लीला कमेटी बरिया घाट मिर्जापुर के लाखों की भीड़ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत के सबसे पहले पत्रकार आकाश दुबे और वरिष्ठ पत्रकार समर चंद्र शर्मा को माला पहनाकर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आकाश दुबे मिर्जापुर जनपद के पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसे लाखों की संख्या में रामलीला कमेटी के मंच पर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने सम्मानित किया है। वरिष्ठ पत्रकार आकाश दुबे व समर शर्मा को सम्मानित करने पर मिर्जापुर प्रेस क्लब के पत्रकारों में काफी हर्ष व्याप्त है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।